अब बात करते हैं दिल्ली से आ रही एक और अहम खबर की। एक देश एक चुनाव पर आज जेपीसी की बैठक होने वाली है। 2 पूर्व सीजेआई आज जेपीसी की बैठक में शामिल होंगे। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जेएस खेहर जेपीसी सदस्यों से चर्चा करने वाले हैं। संसद भवन एनेक्सी में जेपीसी की बैठक होगी। जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी इसकी अध्यक्षता करेंगे। आपको बताते चले, एक देश एक चुनाव और इसको लेकर के रामनाथ कोविंद की अगुवाई में जिस कमेटी का गठन हुआ उसने 18,000 पन्नों की रिपोर्ट दी है। बताया कि क्या कुछ इसके फायदे हैं, लेकिन एक कोशिश ये है कि हर एक पक्ष को और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं हर किसी से बात की जाए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो कि इस लोकतंत्र को, इस देश में रहने वाले हर एक बाशिंदे को जो कि वोट डालता है उसको इम्पैक्ट डालती है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हर एक विषय पर, हर एक पहलू पे यहाँ पर चर्चा हो, समाज के अलग अलग वर्गों की राय ली जाए। मेरे साथ अक्षय राय, मेरे सहयोगी, तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। अक्षय, अपडेट दीजिए इस बैठक को लेकर के, क्या कुछ जानकारी है? 2 पूर्व सीजेआई आज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। देखिए, आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो वन नेशन वन इलेक्शंस पर बनी है उसको लेकर के आज बैठक होनी है। पीपी चौधरी के नेतृत्व में ये पैनल गठित किया गया था। 39 सदस्य हैं, जिसमें 27 लोकसभा के और 12 राज्यसभा के सांसद इसमें शामिल हैं। आज ये कहा जा रहा है कि कानूनी विशेषज्ञों से राय ली जाएगी और लीगल एक्सपर्ट इसमें शामिल होंगे कि किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन का ड्राफ्ट तैयार किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं वो भी इस बैठक में शिरकत करेंगे, वो अपनी राय रखेंगे और इसके अलावा भी कई एक्सपर्ट राय रखते हुए नजर आएंगे। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो ड्राफ्ट का पैमाना है वो तय किया जा सके, किस तरह से ड्राफ्ट तैयार किया जाना है, क्योंकि कई एक्सरसाइज हो चुकी है, कई राज्यों में ये पैनल जा चुका है, चाहे जम्मू कश्मीर से बात रही हो, लद्दाख से बात रही हो, क्योंकि इसमें लद्दाख जो है उसको में ही चेंज करना है। यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट है 2024, उसको भी चेंज करना है और साथ ही साथ कई एक्सरसाइज और भी करनी है, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि 129वां जो संशोधन होगा ये उसको लेकर के चर्चा की जानी है। माना जा रहा है कि कैसे राज्यों का और लोकसभा का और राज्यों का जो विधानसभा है एक साथ चुनाव कराए जा सके, और इसको लेकर के कई फेजों में इसका बैठक हो चुकी है। माना जा रहा है कि लगभग 12 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हो सकती है। पीपी चौधरी के नेतृत्व में बैठक होगी और तमाम लीगल एक्सपर्ट इसमें अपनी राय रखते हुए नजर आएंगे। अक्षय, जरा एक बार दर्शकों को अपडेट करते चलिए कि अभी तक इन बैठकों में क्या कुछ हो चुका है, क्योंकि कई विपक्षी दल ऐसे भी हैं जो कि इसका विरोध लगातार कर रहे हैं। हालांकि इसके इधर कई ऐसे दल हैं जो कि इसके सपोर्ट में और मानते हैं कि एक देश एक चुनाव से देश को फायदा होगा, संसाधनों का फायदा होगा। और देखिए, जब ये पूरी कमेटी गठित की गई थी, पहले जिस तरह से केंद्र सरकार ने गठित की थी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया और उसके बाद संसद में ये मामला पहुंचा, वहां पर जेपीसी का गठन किया गया और जेपीसी गठन करने के बाद ये बैठकें तमाम जगहों पर हुई। जैसे मैंने कहा कि राज्यों के साथ हुई है, स्टेक होल्डर्स के साथ हुई है, जनता के साथ संवाद किया गया है, पार्टियों के साथ संवाद किया गया है और कई विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करती हुई नजर आई थी उस वक्त से, जब से ये कमेटी गठित की गई थी रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में, जिसमें कि कांग्रेस भी शामिल है, आरजेडी भी शामिल है, समाजवादी पार्टी भी शामिल है, इसके अलावा लेफ्ट दल और दक्षिण भारतीय के कई दल एआईएडीएमके और डीएमके भी शामिल है और उन्होंने इसका विरोध किया था। हालांकि एनडीए के घटक दलों ने इसका समर्थन किया था। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो कंसल्टेशन प्रोसेस चल रहा है उसमें किस तरह से कामयाबी मिलती है और जो ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश की जा रही है वो कब तक फाइनल रूप ले पाता है, क्योंकि एक बड़ा जटिल काम है सभी को साथ पाना, और इसीलिए क्योंकि विपक्षी दल के सांसद भी उसमें शामिल हैं और कई बार टकरावट की स्थिति भी आ चुकी है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जो 39 सदस्य हैं होता है। आज एक बार फिर से जेपीसी की बड़ी बैठक है। बहुत शुक्रिया आपका अक्षय, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।